स्टूडेंट्स, आप सबको करंट अकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 3 चैप्टर नंबर 3 जहां पे हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसमें हम लोग स्टेडी करंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऐसा करंट जहां पे हमारा मोशन में ना हो, उस करंट के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड आपके इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, डिवाइसेस जैसे एमीटर हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ये सारे आपको पढ़ना है और कुछ सर्किट सॉल्व करना है। आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, जहां से आप कर सकते हो। बाकी दो चैप्टर से आसान चैप्टर होगा ये। अब आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आखिर क्या 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 समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा होगा ये पार्ट 1 वीडियोज, और जिसमें से हम लोग देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, और साथ में ही इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और फिर हम लोग डायरेक्शंस पे करंट को समझेंगे, करंट का डायरेक्शंस क्या है। फिर हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे करंट कैरियर्स कौन है, यानी करंट को ले जाने वाला कौन रिस्पॉन्सिबल है, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और आपके गैसेस में। अब आइए हम एक एक करके टॉपिक को क्लियर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहना, और मैं आज आपको बहुत कुछ यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ जो कॉन्सेप्चुअल है, जो आपको सीखना चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए, हम व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट जानने से पहले हम क्या करेंगे ना, एक मेटल कंडक्टर को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है किसी कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर का मतलब यहाँ पे ऐसे समझो कोई एक वायर है। अब अगर ऐसे समझोगे तो कोई वायर है, इस वायर एक मेटल का बना होता है, इसलिए इस मेटल के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप सबको पता होगा। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पे एक कंडक्टर को कंसीडर कर रहा हूं जहां पे इसकी लेंथ है L, ओके, और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया जाता है। तो ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला पोर्शन को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। जहां तहां आप एरिया को कंसीडर नहीं करने का जरूरत है, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये दोनों एंड में हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को यहाँ दिखा दिया, ठीक है। और इसको ए से एक्चुअल में डिनोट किया जाता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला हमारा ए है, यहाँ पे ए कंसिडर कर रहे हैं। और इस कंडक्टर की लेंथ ये हमारा L है। हालांकि हम L का इस्तेमाल करेंगे, क्यों, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ये वाला बात, ठीक है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस कंडक्टर के अंदर में रेंडमली मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहा हूं कि ये हमारा इस कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि यहाँ पे ये मैं डिपिक्ट कर रहा हूं जो इस पिक्चर के अंदर में, ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और फ्री इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नेचर ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मूव करते हैं। अच्छा, ये रेंडमली का बात क्या है, रेंडमली का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन का कोई डायरेक्शन नहीं है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है, रेंडमली मूव करते हैं। और उस जिस पाथ में मूव करते हैं उस पाथ का नाम एक्चुअली कहा जाता है जिगजैग पाथ, है ना। रेंडमली मूव करते हैं, जिस पाथ से अगर मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग बोलते हैं जिगजैग पाथ। अब आइए देखते हैं इस इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर में क्या चेंज होगा और क्या करेगा, है ना, जब हम इन दोनों एंड में, कंडक्टर के दोनों एंड में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वोल्टेज, यानी आप कह रहे हो करंट, है ना, वोल्टेज। तो एक वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज को आप जब भी ड्रॉ करते हो तो क्या करते हो, एक बड़ा साइड लेते हैं, एक छोटा साइड लेते हैं, बड़ा लेते हैं, छोटा लेते हैं, मिनिमम 3 ड्रॉ करते हैं। इसमें पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। मैं यहाँ पे बैटरी नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बैटरी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करता हूँ। तो चलो मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेता हूँ, भाई ये हमारा इधर साइड में नेगेटिव चार्ज है, यानी इधर साइड वाला को नेगेटिव चार्ज है, और इधर साइड वाला हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों तरफ एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो अप्लाई कर दिया इन दोनों क्रॉस एंड ऑफ द कंडक्टर के अंदर। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करने लगेगा। आप सब जानते हो कि अगर पॉजिटिव चार्ज अगर है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, या नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। और यदि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ देखो, जैसे आप नेगेटिव चार्ज को यहाँ अप्लाई करा तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिपल करेगा और इस साइड में मूव करना शुरू करेगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करना शुरू कर देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है इस कंडक्टर के इनसाइड द कंडक्टर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा पॉजिटिव की ओर। और देखो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से इस कंडक्टर के अंदर में अभी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेगा।
ये यदि आप मेजर करोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। एक यूनिट एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पास कर रहा है, तो उसको हम मेजर कर पाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे एक एरिया कंसीडर कर ले रहा हूं। यदि आप इसको एक एरिया कंसीडर कर लेते हैं और हम लोग मेजर करेंगे 1 सेकंड के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगी। आप अगर देखो कैसे मेजर करेंगे इसके, तो हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट कर रहे हैं। जब हमारा रेट, किस रेट से, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए चार्ज पर यूनिट एरिया, इस एरिया पे अगर 1 सेकंड के अंदर में कितने चार्ज फ्लो हो रही है, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा इस क्रॉस सेक्शनल से एरिया से पास करने वाले 1 सेकंड में। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में। तो हम ये कह सकते हैं भाई मेरा, क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आप ये कहोगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए चार्ज एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कोई चार्ज अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए चार्ज हो रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और यह हमारा आई से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी 1 सेकंड के अंदर में फ्लो होने वाली चार्ज इस एरिया से, इस कंडक्टर से, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ये करंट एक्चुअली में जो होगा ये एवरेज करंट होगा। अब बोलो एवरेज करंट, कोई एग्जैक्ट करंट नहीं होगी। इस करंट को हम लोग क्या लिखेंगे, आगे जब भी लिखेंगे तो हम लिखेंगे एवरेज करंट। ये आप कभी भी एग्जैक्ट करंट नहीं मानना। क्यों नहीं मानेंगे, ध्यान से सुनना अभी। जैसे इस करंट को आप बोलोगे एक्चुअल में एवरेज करंट आई इक्वल टू हम कहेंगे क्यू बाई टी। ये एवरेज करंट क्यों कह रहा हूं, देखो जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि आप ये रोड है और इस रोड से होकर हमारा बस गुजर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में बस जा रही है। तो आप अगर देखोगे कि 1 सेकंड के अंदर मैंने देखा, ये हम बोला 2 मिनट के अंदर में ये हमारे 4 बस पास हो गया। क्या अगला 2 मिनट में भी हमारे 4 बस ही पास करेगी? ऐसा जरूरी नहीं है। उसी प्रकार भाई यहाँ कंडक्टर के अंदर में भी कि हमेशा एक ही रेट पे चार्ज फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, तो कभी कम और ज्यादा हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे जब भी करंट मेजर करेंगे वो एक एवरेज करंट मेजर करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी अगर टाइम के अंदर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होगा वो एवरेज करंट के बराबर होगा। तो जब भी आप अगर लिखोगे, यानी अगर आपको समझना है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में एवरेज करंट पास होती, ना कि हमारा एग्जिट करंट। अच्छा, यदि हम लोग मेजर करना चाहेंगे कि भाई 1 सेकंड के अंदर में, यानी एक छोटा टाइम के अंदर में कितना होगा, इंस्टेंटेनियस करंट जिसको आप कह सकते हो, तो इंस्टेंटेनियस करंट अगर आप मेजर करना हो तो आप कैसे मेजर करोगे? देखो हम क्या कर लेंगे, इस एरिया को एक छोटा एरिया मान लेंगे। उस छोटा एरिया के अंदर में हम कह रहे हैं कि इस डी एरिया मान लेंगे, एक छोटा सा एरिया हमने कंसिडर कर लिया जिसको बोल रहे हैं डी एरिया। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन्स कितने पास हो रहे हैं, वो हमारा चार्ज के बराबर होंगे। तो हम बोल रहे हैं कि इससे होकर पास करने वाला डी क्यू होंगे, मतलब छोटा सा, जिसको हम लोग स्मॉल से मेजर करते हैं। और कह रहे हैं कि इसमें जो टाइम लगाना भी छोटा टाइम के लिए मेजर कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, डी टी। क्या कह रहे हैं, डी टी। तब आपके जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा ये आई हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू हम कहेंगे डी क्यू बाई डी टी। क्या कहेंगे, डी क्यू बाई डी टी। तो आप किसी कंडक्टर से होकर इंस्टेंटेनियस भी करंट मेजर कर पाओगे जब आपके पास डी क्यू और डी टी गिवन होगा। तो इस प्रकार हमारा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आप इसका आंसर करोगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए चार्ज एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक करंट। आइए हम इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट के बारे में हम जानना चाहते हैं। देखो इलेक्ट्रिक करंट जो मेरे भाई एसआई यूनिट ऑफ ए करंट वो हमारा एम्पियर होता है। इसको आप दूसरे भी कह सकते हैं, जैसे हमारे पास अभी फॉर्मूला मैंने बनाया I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो भाई मेरा एक आई, क्यू का मतलब होता है हमारा कूलम, क्यू का मतलब होता है कूलम और इसको सी से डिनोट करते हैं, और टाइम के मतलब होता है सेकंड। तो कभी कभी आपको कूलम पर सेकंड भी कहा जा सकता है। तो आप कभी कभी बुक में देखना कूलम पर सेकंड भी देना। तो 2 हमारे पास यूनिट हो गया, एक का नाम हो गया हमारा एम्पियर, और एम्पियर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और दूसरा हो गया कूलम पर सेकंड। ये एक्चुअली करंट का जो डिस्कवरी किए हैं वो एंड्रयू एम्पियर ने करा था, इसीलिए इनके नाम पे इसका यूनिट को रखा गया, और ऐसा यूनिट ऑफ ए करंट हमारा एम्पियर होगा।
ये 1 एम्पियर कब होगा, देखो एम्पियर कब होते हैं, एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट। अब ऐसे सोचो कि यदि मेरे पास आई के वैल्यू कह रहे हैं 1 एम्पियर आए, कितना है 1 एम्पियर, वही हमारा 1 एम्पियर कहलाएगा। तो आई कब 1 एम्पियर होगा, जब बोल रहे हैं Q/T जो है हमारे पास, वो अगर 1 कूलम अगर है, 1 सेकंड के अंदर में चार्ज किसी कंडक्टर से अगर पास कर रहा होगा तो किसके बराबर देगा, 1 के बराबर, क्योंकि 1 कैंसिल होकर 1 एम्पियर बन जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे द करंट थ्रू ए वायर, किसी वायर से होकर इट्स सेड टू बी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कहा जाएगा इफ 1 कूलम ऑफ ए चार्ज, 1 कूलम ऑफ ए चार्ज इज फ्लो पर सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के 1 सेकंड के अंदर में 1 कूलम चार्ज अगर पास कर जाएगा तो हमारा 1 एम्पियर कहलाता है। तो ये डेफिनेशंस में आता है, VVI है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इसको याद जरूर कर लेना है। अब अगर हम देखें, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है करंट, तो फिजिकल क्वांटिटी हमारा 2 टाइप का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी और एक को बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। इनमें से करंट कौन सी क्वांटिटी है, तो हम यहाँ कहेंगे करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी, जैसे मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना चाहोगे तो आपको क्या करना होगा, जैसे यहां से अगर ये करंट अगर मैं कह रहा हूं I1 आ रहा है, इस डायरेक्शन में I1 आ रहा और इस डायरेक्शन में हमारा I2 आ रहा है, तो इनको ऐड करके हमारा I3 भी बन सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पे एल्जेब्रिक सम किया जा रहा है, जो कि वेक्टर लॉ को नहीं फॉलो करता है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमारा एल्जेब्रिक सम ऑफ ए करंट हो रही है, ना कि वेक्टर एडिशन हो रहे हैं। तो इसका कारण अगर आपको बताना हो, वाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, देन इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसीलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। आप यहां भी आंसर करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको चीजों को बहुत क्लियर से हो रहा है। और मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया और केमिस्ट्री और मैथ सारे आ जाएंगे, और केमिस्ट्री का तो यहाँ हम लोग हीरो हैं और फिजिक्स के भी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल को आप फॉलो करो, हम लोग यहाँ पे बोर्ड से रिलेटेड आपको सारे वीडियोस 1 बाय 1 आएंगे और चैप्टर वाइज आएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए, करंट जब फॉलो होती है तो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन करंट फॉलो होता है, इसको भी हम लोग जानना जरूरी है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग एक कंडक्टर ड्रॉ करेंगे और उस कंडक्टर से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि करंट का डायरेक्शन किधर से किधर है और किस डायरेक्शन को क्या कहा जाता है। तो ये हमारा मान लिया मैंने एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यदि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हमको पता है कि किसी कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हम लोग को यहाँ पे डिपिक्ट करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिया हूँ, ये भाई मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से बिहेव करेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसको जानना जरूरी है। यदि इन चीजों को आप जानते हैं तो करंट से रिलेटेड बेसिक चीज आप जान पाएंगे, जिससे आगे आपको समझने में आसानी होगी किसी चीज को। तो हमने क्या किया कि ये इलेक्ट्रॉन्स है भाई साहब, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहेंगे कि इसका डायरेक्शन को पता करना चाहते हैं, इस कंडक्टर के अंदर में किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाएगा और क्यों जाएगा, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो चलो, हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे इस तरह से। और अभी हम दिखाना चाहेंगे कि भाई इसके अंदर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसके एक एंड में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट कर दिया हूं, और पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग बड़ा वाला से लाइन से यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल में हमने लिया है, और ये एक सेल है, ये सेल बन गया। जैसे आप मिनिमम हमारा 3 ड्रॉ किया जाता है किसी डायग्राम के अंदर, ज्यादा ड्रॉ नहीं करना है, 3 सेल को आप ऐड करोगे और वो तीनों सेल ऐड करने के बाद इस तरह से कनेक्शन कर दोगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये वाला हमारा वोल्टेज है, तो क्या कह रहे हैं, वोल्टेज है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ये वाला टर्मिनल जो हमारा पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है। थोड़ा इसको गौर करो, इसको समझना है। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसमें बोलते हैं हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में ज्यादा है, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। ये कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है इस टर्मिनल के अंदर में, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। और किसी भी कंडक्टर के अंदर में जैसे ही इस बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे याद रख लेना है कि ये जो पोटेंशियल है,
यदि आप पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसमें पोटेंशियल इस पॉजिटिव डायरेक्शन में ज्यादा है और ये नेगेटिव तरफ पोटेंशियल कम है। हाँ, लेकिन भाई मेरा इलेक्ट्रॉन की संख्या राइट साइड में ज्यादा है, जहां नेगेटिव है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, या पोटेंशियल की ज्यादा है वैल्यू, यहाँ पोटेंशियल ही कम है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू करेगा, ये ज्यादा से, कभी फितरत हमारा दुनिया के, जैसे आप अगर पानी के टंकी के अंदर में रखोगे तो पानी टंकी के अंदर में जब हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, उधर से हमारा क्या करता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी ज्यादा पानी से कम पानी की ओर बहाव की ओर होती है। ऐसा इसीलिए होती है क्योंकि ज्यादा से ही कम की ओर बहता है। उसी प्रकार का यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इस डायरेक्शन में नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्शन करना शुरू करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इंटर कर जाएगा इस कंडक्टर के अंदर में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिपल करेगा और रिपल करने के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इस साइड में अपना डायरेक्शंस करना, मूव करना शुरू कर देगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर करेगा तो हमको पता है कि करंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे इस कंडक्टर के अंदर में। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर होना शुरू होगा तो यहाँ करंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा। और करंट का डायरेक्शन देखो, आप सोचोगे कि करंट का डायरेक्शन किधर होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन के पैरेलल या अलोंग अगर पढ़ कर जाए तो इस करंट को एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स करंट। ध्यान में रखना, क्या करते हैं, एक्चुअल में कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक्स करंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स करंट। तो इस करंट का डायरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स करंट। ये इलेक्ट्रॉनिक्स करंट है आई, यानी इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर कोई ट्रांसफर करने वाला करंट यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे, उस करंट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स करंट बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स करंट का डायरेक्शन अगर देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से लेकर आपका पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बैटरी की ओर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताया, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जब जाती है, करंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाता है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स करंट कहा जाता है। लेकिन एक्चुअल में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। एक्चुअल में हमारा किसी कंडक्टर के अंदर में अगर करंट को मेजर करना है किस डायरेक्शंस में जा रहा है, तो हम लोग ये देखते हैं, जैसे वाटर हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, उसी प्रकार को कंडक्टर के अंदर में भी हम मेजर करते हैं, हायर पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक करंट को, हायर पोटेंशियल से हमारा लोअर पोटेंशियल की ओर। और इस करंट को एक्चुअल में हम लोग कन्वीनियंट करने के लिए, हमारे अकॉर्डिंग कन्वीनियंट जानने के लिए, जैसे हमारा वाटर का होता है, कन्वीनियंट हो जाता है, इसीलिए इस करंट को हम लोग एक्चुअल में कहते हैं कॉन्वेंशनल करंट। क्या कहते हैं, कॉन्वेंशनल करंट। तो याद रखना कि जब भी आप अगर बात कर रहे हो कि करंट के डायरेक्शंस की, तो हम इस कन्वेंशनल करंट की ओर बात करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन हमारे अकॉर्डिंग हो रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं, तो इस करंट को कन्वेंशनल करंट कहते हैं। जो भी करंट को आप दिखाओगे कंडक्टर के अंदर में, तो हम किस करंट की बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल करंट की। और यस का डायरेक्शन हमारा ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर हमारे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की ओर जाती है इन सर्किट। इसी करंट को हम लोग बोलते हैं करंट का डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे जब भी लिखेंगे करंट का डायरेक्शन किधर से किधर हो रहा, तो आप ऑलवेज बोलना कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन ए सर्किट। इसी डायरेक्शन करंट को हम लोग कॉन्वेंशनल करंट कहा जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स करंट के डायरेक्शन अगर देखोगे तो हमारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की ओर जाती है। बात ये भी ध्यान में रखना। तो ये डायरेक्शन जो करंट दिया, अच्छा एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात और देखनी है, यहाँ पे जो हमारा करंट जब भी पोटेंशियल आपने अप्लाई करा, तो इस चारों ओर के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप सबको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं भाई, मेरा एक बात, पहला इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के उधर होगा। पहला तो हम कहें कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साइड में होगा। एक यहाँ पता करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका आप यहाँ पे देखो कि देखो अगर हम यहाँ बोले हमारा 10 वोल्ट है, क्या है 10 वोल्ट, और इधर कह रहा हूं मैं 5 वोल्ट, तो हमारे यहाँ पे देखो हायर वोल्टेज 10 वोल्ट है, लोअर वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा क्या होता है कि हायर वोल्टेज से लेकर लोअर वोल्टेज की ओर यहाँ पे ट्रांसफर होती है। तो हमारा दूसरा डायरेक्शन पता करने का तरीका। तीसरा डायरेक्शन ये है, जैसे यहाँ पे आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यदि कहीं अगर मान लेता आयन है और आयन हमारा नेगेटिव आयन का है, यदि आयन का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है
तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन है, अपोजिट टू द आयन, नेगेटिव आयंस के बराबर होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है, एक और चीज याद रखना, यदि मान ले रहे हैं कोई पॉजिटिव आयंस है और ये हमारा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव की ओर जा रहा, तो पॉजिटिव आयंस का और डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन बराबर होगा। तो आप यहाँ 4 डायरेक्शन देख सकते हो, मैंने आपको बताया करंट का डायरेक्शन किसके अगेंस्ट, किसके पैरेलल, किसके अलोंग होगा, ये भी आप यहां से सीख सकते हो और यहां से क्वेश्चन आपको बनेंगे। हमारा यहाँ वीडियो लाने का मतलब है कॉन्सेप्चुअल फ्री बच्चों को पहुंचाया जाए, जिसको ये फैसिलिटीज नहीं हो रही है, वो एक अच्छे एजुकेशन जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अब आते हैं हमारा करंट कैरियर, ये जो करंट को ले जा रहा है, जैसे यहाँ पे करंट को ले जा रहा है कंडक्टर के अंदर में, कौन रेस्पॉन्सिबल है, उसी प्रकार यदि अगर हम देखेंगे तीनों मीडियम से अगर करंट पास करता है, सॉलिड से के भी पास करता है और हमारा गैस से के भी पास करता है और लिक्विड से भी पास करता है, तो हम सबसे पहले सॉलिड में देखना पसंद करेंगे कि भाई सॉलिड के अंदर में कोई सॉलिड चीज से अगर इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो सॉलिड हमारा 3 टाइप का पाया जाता है जिससे अगर करंट पास हो सकता है। एक हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर, क्या कहते हैं, इंसुलेटर। अच्छा, ये समझ के रखना कि भाई इंसुलेटर क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऐसा कंडक्टर जिससे होकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, ऐसे कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी हमारा करंट पास नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट पास नहीं होता है, यानी करंट कैरियर कोई नहीं है इंसुलेटर में। वहीं पे अगर बात करें हमारा कंडक्टर के अंदर में, जैसे अभी हम लोगों ने कंडक्टर का फोटो बनाया और वहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करा कि करंट किस डायरेक्शन जाता है और क्यों जाती है। तो यहाँ पे आप पाओगे कंडक्टर्स के अंदर में हमारे पास कौन सी होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से हमारे यहाँ करंट पास होता है। ये तो दूसरा बात हुआ। तीसरा, अगर सॉलिड स्टेट में देखा जाए तो हमारा होता है सेमीकंडक्टर। मेरे भाई क्या होता है, सेमीकंडक्टर। और आप सबको पता है भाई मेरा, सेमीकंडक्टर मटेरियल वो मटेरियल कहा जाता है जिसमें आपका मेटल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं और नॉन मेटल के भी कैरेक्टर रख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो यहाँ 2 बात के लिए होता है जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। एक तो इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, याद रख लेना है क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। और दूसरी बात मेरा भाई यहाँ पे हमारा जो होता है वो होते हैं होल्स। तो आप ये कहेंगे भाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स सेमीकंडक्टर के अंदर में करंट पास होता है। तो ये दोनों करंट कैरियर है किसके अंदर में, आपका सेमीकंडक्टर के अंदर में। अगर बात करूं मैं यहाँ पे लिक्विड की, ठीक है, कोई बोल रहे हैं लिक्विड की, जैसे अगर मान लो आप प्योर वाटर लेते हो तो एक हमारा लिक्विड हुआ, लेकिन प्योर वाटर से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। इसका जवाब आप लोग दोगे, मैंने तो बताया नहीं होता है। लेकिन यदि इसके अंदर में कोई अगर मान लेते हैं सॉल्ट डाल देते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ये एक टम्बलर लिया, ग्लास टम्बलर, और इसके अंदर में पानी लिया, मैंने क्या लिया है, पानी, और पानी के अंदर में नमक डाल दिया। जैसे आप इसके अंदर में नमक डालोगे मेरे भाई, तो आपको क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव। ये जो आयंस है, इस आयन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर यदि पास करोगे तो करंट पास करना शुरू करेगा। तो याद रखना, लिक्विड में जब आयंस प्रेजेंट हो तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए फ्री आयंस के वजह से होती है। याद रखना, फ्री आयंस के वजह से हमारा करंट कंडक्टेंस होता है। तो हम कह सकते हैं फ्री आयंस के वजह से कंडक्टेंस होता है लिक्विड के अंदर में हमारा। एक और बात है हमारा गैस के अंदर में, तो गैस में थोड़ा सा सोचने वाली बात है। गैस में ऐसे हमारा करंट पास नहीं होता है। अगर करंट पास होता है तो हम लोग एयर में जो होता है ना, ऐसे में हमारा करंट पास कर जाता जब भी हमारा कोई सर्किट के पास जाते और हमको करंट लग जाता है। लेकिन यहाँ नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, जब एट हाई वोल्टेज अगर लेके जाओगे ना, एट हाई वोल्टेज लेके चले जाओगे, हाई वोल्टेज अगर गैस में पास करोगे तब जाके यहाँ करंट पास होना शुरू कर देता है। तो जब ये करंट पास होता है ना, याद रखना है पॉजिटिव आयंस की वजह से यहाँ पे करंट पास होता है, और दूसरा हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी पास हो जाएगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तब फ्लो करने लगता है जब हाई वोल्टेज में दोगे। तो आप याद है ना, पॉजिटिव आयन, 2 बात, पहली पॉजिटिव आयन और दूसरा बात फ्री इलेक्ट्रॉन्स में गैस में पास करता है। तो हमने यहाँ करंट कैरियर, करंट को ले जाने वाला कौन है उसका हम लोगों ने देखा। यहाँ पे हमारा अगर इंसुलेटर की बात करें तो कोई भी हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, जिसके वजह से इसमें करंट कैरियर नहीं होता, करंट इससे पास नहीं होती है। कंडक्टर के अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और अगर सेमीकंडक्टर के अंदर में देखेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से। वहीं पर अगर गैस देखेंगे लेकिन एट हाई वोल्टेज पे होगी, ऐसे में नहीं होगा, ऐसे हमारा पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। और अगर लिक्विड में देखेंगे तो आप देख पाओगे फ्री आयंस की वजह से होती है। और फ्री आयंस होती है कब, जब आपके पास कोई किसी लिक्विड के अंदर में वो हो।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे करंट और करंट का डायरेक्शन और करंट कैरियर देखा। अगला वीडियो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से लेकर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेरिवेशन चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके दोस्त को भी शेयर करें, हमारे मेहनत को आप अप्रिशिएट करें और मैं आपको ऐसे ही फ्री कंटेंट, आपको कॉन्सेप्चुअल फ्री कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।